बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम लोग भी बिल्कुल ठीक। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं दावत होस्ट करने लगी हूँ और उसके लिए कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट जो है ना चीज़ों को माइंड में रखना होता है और क्या क्या प्लानिंग्स करनी होती हैं, किस तरह से होम को पूरा प्रॉपर मैनेज करना होता है, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो एंग्जाइटी फ्री आप जो है ना या स्ट्रेस फ्री दावत को अरेंज कर सकें। अच्छा, दावत अरेंज करना या होस्ट करना इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट थिंग अगर आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट हो, आपकी प्रॉपर प्लानिंग हो या आपकी डिस्कशन अच्छे तरीके से हो। सबसे पहले जो की रूल है वो तो ये है कि आपको जिस जिसको इन्वाइट करना है पहले आपने वो नंबर ऑफ लिस्ट जो है ना लोगों की लिखनी है, लाइक एडल्ट्स कितने हैं और चिल्ड्रन किड्स उनके साथ कितने हैं। अच्छा, एक तो ये काम हो गया। दूसरा ये आपने लोगों ने लिखना है कि आप लोगों को कौन कौन से ग्रॉसरी आइटम्स चाहिए। अच्छा, मंथली ग्रॉसरी भी हम लोग करते हैं, वो हमारे ऑब्वियसली बजट के अकॉर्डिंगली होता है और हम लोग के घर के हिसाब से होती है। हम लोग को पता होता है कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी है मंथली। लेकिन अगर आपने कोई इस तरह से दावत होस्ट करनी है तो उसके लिए थोड़ी आपको स्पेशल इंग्रेडिएंट्स और टाइम या एफर्ट और एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर चौथी चीज़ ये होती है कि आपने अपने टास्क को जो होते हैं ना किस तरह से डिवाइड करना है। लाइक आपने एक दिन क्लीनिंग करनी है और दूसरे दिन आपने कुकिंग करनी है और फिर अगले दिन आपकी दावत होती है। और फिर इसमें फोर्थ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है कि आपने टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। अच्छा, सबसे पहले होता ये है कि आपने दिन की दावत करनी है, लाइक आपने ब्रंच करना है, डिनर करना है या लंच करना है। आप किस टाइम पे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से वर्कआउट कर सकते हो, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। लाइक अगर मैं जो हूँ रात में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, मुझे होता है कि दिन के दिन ही सारा काम हो जाए और दोपहर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा होस्ट करने की कोशिश करती हूँ, या ब्रंच हो जाता है या लंच हो जाता है। यहाँ पर मैं ये करती हूँ कि वीक एंड लाइक सैटरडे को दावत होस्ट करती हूँ ताकि संडे का पूरा दिन सुकून से आराम से गुजार सके हम लोग और फिर मंडे को फ्रेश अपने कामों की तरफ जा सके। ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अगर ये आप लोग अकेले रहते हैं स्पेशली अब्रॉड में तो फिर आप लोग जो है ना ये चीज़ों को अपने माइंड में रखें और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लाइक माइंडफुल होकर प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग दावत होस्ट करें। अच्छा, मैंने लिस्ट बना ली थी। मैंने बनानी थी 3 लाइक आपकी मेन डिशेस बनानी थी, 2 साइड डिशेस बनानी थी और स्टार्टर में था और इसी तरह ही आपके लाइक कुछ स्नैक्स जो थे वो मैंने बनाने थे और 2 आइटम्स मेरी मीठे की थी। अच्छा, सबसे पहले तो प्रिपरेशन कर लेते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले ये आता है कि हम लोगों ने अपनी मेन डिश जो हमारी थी जिसमें हम लोगों ने शुआ लहम बनाना था, ये मिडिल ईस्ट की डिश है। हम लोग को पर्सनली इसको बनाते बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि जब हमारे गेस्ट आएंगे वो भी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि उनके लिए भी एक डिफरेंट सी और नई डिश होगी। और ऑब्वियसली हर कोई इतना एक्सपेरिमेंटल होता नहीं है कि वो इस तरह की बहुत एक्सपेरिमेंट वाली डिशेस बनाए। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये डिश बहुत मज़े की बनती है, बहुत जूसी, सॉफ्ट, टेंडर और बहुत मॉइस्ट होता है इसका जो मीट होता है। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थी वो तो हम लोग को सारे खड़े मसाले चाहिए थे, उसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से रोस्ट किया, फिर उसको ग्राइंड किया, इमली का पल्प लिया था इसके अंदर और थोड़ी सी रेड चिली को क्रश करके डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट था। इतना फ्लेवरफुल, इतना मज़े का ये वाला इसका टेक्सचर
और इतने मज़े की ये बनती है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एनीवेज यहाँ पे हम लोग जो है इसकी मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं। नॉर्मली जो होता ये है कि इसको ज़मीन को खोद के ना उसके अंदर इसको बनाया जाता है, लाइक 3 to 4 डेज़ के लिए रख दिया जाता है पूरे सालम जो है ना गोश्त को, यानी बकरे को, और फिर उसको बनाया जाता है हल्की आंच पे। तो हमारे पास तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं है, तो हम लोगों ने इसको बेक किया था, मतलब इसको अच्छे तरीके से फॉइल में रैप करके पहले तो 3 दिन के लिए मैरिनेट कर दिया था, फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद जो इसको जो है ना फिर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 8 आवर्स के लिए, 8 to 9 आवर्स के लिए बेक किया था, और ये इतना मज़े का बना था। इसके साथ हम लोगों ने बनाए थे शेबी राइस, वो भी बहुत अच्छे बने थे। और लिटरली जब हम लोगों ने इसको सर्व किया था ना, सब बहुत ज़्यादा एक हैरान थे, एक्साइटेड थे कि हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, और ये मिनटों में ख़त्म हुआ था, मतलब सबको इतना पसंद आया था। और जनाब गोश्त को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था फ्रिज में 3 दिनों के लिए, और उसके बाद आ जाते हैं 3 दिन के बाद। यहाँ मैं बना रही हूँ हलीम। मैंने मटन हलीम बनाई थी और मैंने पैकेट वाली हलीम बनाई थी, क्योंकि टाइम को प्रॉपर आपने ही मैनेज करना होता है, तो आपको अपनी सहूलत भी देखनी होती है साथ साथ। और उसके साथ साथ मैंने चिकन वाइट कढ़ाई मखनी हांडी बनाई थी, ये भी बहुत मज़े की बनी थी। और लाइक साइमल्टेनियसली मैंने एक तरफ हलीम बनानी थी और दूसरी तरफ मैंने ये कढ़ाई रखी हुई थी, और तीसरी तरफ मैंने इमली की और आलू बुखारे की चटनी भी बनानी थी। अच्छा, ये मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, इंशाल्लाह ताला ये चल जाएगी। और हम लोग के घर में वैसे भी दही भल्ले, दही फुल्कियाँ, पकौड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो ये तो फिर एक अच्छा सीन हो जाएगा। तो खैर ये एक हैसल फ्री दावत होती है। इसमें अब 3 मेन डिशेस हो गई मेरी, जिसमें हलीम हो गई, चिकन वाइट कढ़ाई मखनी हांडी वो हो गई, और शुआ लहम हो गई। ये 3 मेरी मेन डिशेस हो गई। और अब मैं साइड डिश की तरफ आ जाती हूँ। साइड डिश के लिए मुझे ये भी होता है कि बच्चे जो होते हैं समटाइम्स गोश्त को या चिकन को इतना खाना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए पास्ता या कुछ स्पेगेटी वगैरह बना लेती हूँ। तो साथ मैंने जो है स्पेगेटी बनाई है बच्चों के लिए, ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी दावत का हिस्सा होते हैं, और ये ना हो कि वो बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्पेगेटी। जल्दी जल्दी से मेरा जो है ना हाथ चल रहे थे, और काश इतनी जल्दी ये काम भी हो जाता। पूरा मुझे ऑलमोस्ट डे लग गया था, और इस डे के अंदर मैंने अपने बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप भी किया, उनको खाना भी खिलाया, नहलाया भी। और ऑब्वियसली जब बच्चे आप किचन में मसरूफ़ हो, कुछ काम कर रहे हो, तो बच्चों को तो फिर एंगेज रखना ही होता है। यहाँ पर स्क्रीन होती है, यहाँ पर टॉयज़ होते हैं, साथ साथ उनके टेंट्रम्स को भी आप बर्दाश्त कर रहे होते हो। मतलब सारे काम जो है ना वो साइड बाय साइड चल रहे होते हैं, और आपका जो माइंड होता है वो इतना ज़्यादा बिजी होता है ना, मुसलसल उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही होती है। एनीवेज यहाँ पे मैं स्पेगेटी बना रही थी, और मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है उसको कट करके रखा था। मुझे ये था कि एटलीस्ट ये सारी चीज़ें डे उसी टाइम जिस दिन दावत हम लोगों ने अरेंज करनी है, लाइक हम लोगों ने रात की दावत की थी, 7 बजे का टाइम दिया था, और मैं ये सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम ये सारी जो है ना प्रिपरेशन कर रही हूँ। वाइट कढ़ाई और जो हलीम थी वो मैंने एक दिन पहले बना ली थी, मतलब रात में बनाई थी, और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और अच्छा, इस टाइम किचन में काफ़ी मैस हो रहा था टू बी ऑनेस्ट, बट ये तो ऑब्वियसली पार्ट है आपकी दावत का। इवन जब आप किचन में नॉर्मल भी काम करो तो मैस हो जाता है। इसकी भी एक की प्रिंसिपल ये है कि आप अगर साथ के साथ सारी चीज़ों को साफ़ कर लो ना, छोटे छोटे बर्तन जो हैं वो साथ के साथ धो लो, तो यकीन करें बाय द एंड ऑफ द डे यू फील सो रिलैक्स कि आपने ये सारे काम कर लिया, आप बर्डनाइज नहीं होते, और फिर पेंडिंग भी नहीं होते काम। क्योंकि दावत होस्ट करने के बाद आप बहुत टायर्ड हो जाते हो, क्योंकि पूरे दिन के आप लगे होते हो। तो इसलिए बेटर ये है कि आप साथ के साथ हाथ के हाथ सारे काम कर लो, ईजीली आप अपनी डिशेस को धो भी लो। अच्छा, मेरा जो है ना जो डिश वॉशर है वो इस टाइम ख़राब हुआ था, तो मुझे तो सारे जो बर्तन थे वो खुद ही धोने पड़े थे। तो इट्स ओके। यहाँ पे मेरी खैर हलीम भी बन गई है, और मेरी वाइट कढ़ाई भी रेडी हो गई थी। इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन चपली कबाब, जिसके लिए मैंने चिकन को मिन्स कर लिया था, और साथ में इसके अंदर धनिया, पुदीना, सारे जो गरम मसाले होते हैं, मिर्ची होती हैं, हमारी स्पाइसेस होती हैं। इसके अलावा ये कि अनियन को चॉप करके मैंने डाल दिया था, और इसको मैंने मिक्स कर दिया था अच्छे तरीके से। दूसरा है कि यहाँ पे मेरी इमली आलू बुखारे की चटनी भी रेडी हो गई है। आई वॉज सो एक्साइटेड कि इसको इंशाल्लाह ताला यूज़ करेंगे। और ये है जी दावत का एक्चुअल डे। इसमें अब 2 घंटे पहले बस मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। यखनी बनाई हुई थी, चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था। यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ शेबी राइस बनाने के लिए। ये चिकन वाइट कढ़ाई की सूरत हाल है इस टाइम। इसको एंड पे हम लोग गार्निश करेंगे। इसमें हमने बटर का, देसी घी का जो है ना तड़का लगाया था। और ये एक्चुअल डे था जिस दिन दावत होनी थी। और यहाँ पे साथ साथ में
चिकन को फ्राई कर रही हूँ और साथ साथ मैं दही बूंदी बना रही हूँ। और बूंदी भी मैंने घर में ही बनाई थी। इसकी भी इंशाल्लाह ताला रेसिपी मैं अपकमिंग व्लॉग्स में आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और मीठे के लिए मैंने उम्मे अली बनाया था और आम का हलवा बनाया था, जो कि मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। मेरी मदर ने वो मुझे बना के दिया था बहुत प्यार से। तो मैंने सोचा कि मैं अपने यहाँ पे जो गेस्ट हैं उनसे भी थोड़ा सा शेयर करूँ। तो खैर होता ये है कि बहुत सी फैमिलीज़ डिस्पोजेबल आइटम्स भी यूज़ कर लेती हैं, लाइक जिसमें प्लेट्स, ग्लास वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। बट मुझे ये था कि चलो कोई फ़र्स्ट टाइम आ रहा है तो मैं प्रॉपर यहाँ पे मैं सारे खाने को जो है वो डिश आउट कर दिया था। जिसमें स्पेगेटी थी, चिकन को मैंने ग्रिल किया था, साथ में फ्राइज़ बनाए थे, चिकन मलाई हांडी, वाइट कढ़ाई थी, मेरे पास हलीम थी। यहाँ पे मैंने फ्रूट सैलेड भी बना दिया था, उसको मैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर सके। ये शुआ लहम है, ये ग्रीन चटनी है, इसको भी हरा धनिया, पुदीना, कैप्सिकम, टमाटर और लहसुन अदरक की पेस्ट को बना के ये चटनी बनाई थी। और साथ में हलूमी चीज़ था, दही फुल्कियाँ थी, मतलब ये हमारा नान थे और कोल्ड ड्रिंक्स थी। ये हमारा मज़े का जो है वो खाना रेडी हो गया था। गेस्ट ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हैसल फ्री दावत हो गई। यही इंग्रेडिएंट्स हैं, मेन प्रिंसिपल की रूल्स यही हैं कि अगर आप 2 दिन के अंदर अपनी डिवाइड कर देना दावत को, और एक दिन में आप अपनी सफाइयाँ करें, रात में आप कुकिंग करें, कुछ कटिंग वाला चीज़ काम है तो वो 1-2 दिन पहले कर लें। अगर जैसा लहसुन अदरक पीसना है, धनिया पुदीने को काटना है, और अगर कोई अनियन फ्राई करके रखना है तो वो आप 1-2 दिन पहले भी सब कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें फॉलो करने से आपकी दावत बहुत ईजी हो जाएगी, आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और आप एंग्जाइटी भी नहीं फील करेंगे बाद में, और आपके मेहमान भी खुश होके जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा दावत का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिले। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और किस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं। आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बकरी को निकालूं और